वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्रेजी सेंट्रल। तो आज हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं अपना, श्रेणी की दूसरी ब्लॉग बना रहे हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था कि बहुत रात हो गई थी और हम कल कहीं घूमने नहीं जा पाए। सो आज मैं उठी, आज हम रेडी हुए, बट प्रॉब्लम ये हुई कि साईं बाबा के मंदिर में कोई भी मोबाइल, कोई भी चप्पल, जूते, पर्स कुछ भी अलाउड नहीं है। तो हमने मोबाइल घर पे रख दिया था। तो आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैं वहाँ का वीडियो नहीं बना पाई। बट अभी हम जस्ट अपने आश्रम से निकले हैं, अपने उससे निकले हैं आश्रम से जहाँ हम रुके हुए हैं। और अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पे एक थीम पार्क है। तो लेट्स सी थीम पार्क में क्या है। अगर उधर फ़ोटोज़ वगैरह अलाउड होगा, वीडियोज़ अलाउड होगा तो मैं डेफिनेटली दिखाती हूँ, क्योंकि वहाँ तो अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना कि वहाँ फ़ोटो वीडियो अलाउड नहीं है। क्योंकि श्रेणी के लिए तो मैंने यहाँ पे ही सुना, सबने बोला, यहाँ पे होटल वाले भी बोल रहे थे, ऑटो रिक्शे वाले भी बोल रहे थे कि यहाँ पे फ़ोन, जूते, चप्पल आप कुछ भी मत पहन के जाओ, क्योंकि आपको फिर उसके लिए अलग लाइन लगानी पड़ेगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। और वो सब जमा करा लेते हैं, तो अंदर वैसे भी कुछ अलाउड नहीं होता है। तो हमने सब रूम में रखा था और हम ऐसे ही गए थे नंगे पाँव, और मोबाइल भी लेके नहीं गए थे। तो अभी देखते हैं हम वहाँ पे क्या सीन है। फ़िलहाल तो निकल चुके हैं हम अपनी सवारी लेके, तो चलो आगे चलते हैं। सो अभी हम निकल ही रहे हैं, बट मैंने सोचा आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे अभी आज जनवरी 3 है, तो 4 है, आज जनवरी 4 है। तो आज हल्की ठंड है यहाँ पे। तो आप लोग को एक कुछ भी वुलन चीज़ लानी होगी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था मुझे ट्रेन में भी ठंड लग रही थी। मुझे ठंड ज़्यादा लगती है, एसी की ठंड मुझे बहुत लगती है। तो यहाँ पे हमने एसी रूम तो लिया है, बट एसी चलाने की ज़रूरत पड़ नहीं रही है, बहुत ठंड है। तो अभी इतने टाइम थोड़ी सी धूप निकल गई तो ठंड नहीं है। बट सुबह जब भी हम साईं मंदिर गए थे तो वहाँ पे ऑलमोस्ट सबने स्वेटर जैकेट पहना हुआ था। मैं भी शॉल लेके गई थी, तो आप लोग भी लेके आना प्लीज़। यहाँ की एक और चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि यहाँ पे आपको प्रसाद का खाना, प्रसाद की चाय, चाय 3 रुपये में यहाँ पे मिल रही है। पीछे लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पे 3 रुपये में चाय मिल रही है। और इसके पास ही सामने की तरफ आपको इधर एक शॉप है, शॉप के जस्ट बाजू में ही एक प्रसाद का कॉर्नर है। अभी तो ख़त्म हो गया है, 11 बजे तक हमने भी वहाँ से लिया। जब भी हम मंदिर से वापस आए तो वहाँ से प्रसाद लिया था हमने 5 रुपये में, 5 पूड़ी सब्जी। कौन देता है आज के टाइम में भाई? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि श्रेणी में कोई गरीब बचेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ इतना सस्ता है खाने के लिए। ऊपर से यहाँ पे टेंट भी लगा हुआ था बाहर, रात में मैंने देखा, और तकरीबन 2000 के करीब चद्दर, कंबल सब कुछ थे अवेलेबल। आप वहाँ पे अगर आपके पास कुछ नहीं है तो वहाँ टेंट है, टेंट के नीचे आप चद्दर कंबल डाल के आराम से सो सकते हो। सो मुझे बहुत पसंद आया इस चीज़ के लिए श्रेणी, क्योंकि यहाँ हर किसी के लिए भी ऑप्शन है, खाने से लेकर के पीने से लेकर। मतलब लोग कहते हैं ना भगवान के दरबार में कोई खाली पेट नहीं सोता है, तो यहाँ बिल्कुल वैसा ही है। अगर यहाँ पे कोई है तो कभी भी खाली पेट नहीं सोएगा, ये तो गारंटी है। क्योंकि यहाँ पे खाना भी फ्री में है, सब कुछ फ्री में है। और भोग में यहाँ पे 5 रुपये में मिल रही है चीज़ें, 5 रुपये में आपको पूरा प्लेट। और वो हमने खाया था ऑलमोस्ट 9 बजे, बट अभी बज रहे हैं 11, और हम लोग 11-12 बजे खाना खाने वाले थे। बट अभी तो इतना हैवी है वो कि इच्छा नहीं हुई खाना खाने की, तो हम बस ऐसे ही घूम रहे हैं। तो चलिए थीम पार्क दिखाती हूँ यहाँ का। तो हमने कर लिया है यहाँ से ऑटो वाले से बात कर लिया, हम ऑटो में बैठने जा रहे हैं। यहाँ से 60 रुपीज़ बोल रहा है वो थीम पार्क जाने के लिए, तो 60 रुपीज़ में हमें थीम पार्क लेके जा रहे हैं। तो मैं उतरती हूँ थीम पार्क, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। ये आ गई हमारी ऑटो। सो चलो। हम उतर गए हैं ऑटो से, और ये रहा थीम पार्क, आपको पीछे दिख रहा है। तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा है जिसपे बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमें ये चीज़ मिल सकती है, ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो बहुत चीज़ें हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ जो वाटर पार्क है वो टिकट अलग है, और यहाँ एंट्री फीस जो है 530 रुपीज़ है। जो नॉर्मल नीचे के 4 शो देखने को मिलेंगे आपको, दिव्य, चमत्कार, मानव, ये समथिंग कुछ कुछ तो है, मैंने आपको दिखा दिया है।
तो ये 4 शो आपको अंदर देखने को मिलेंगे, वो इस टिकट में है। तो वाटर का अगर आपको लेना है तो उसकी टिकट अलग है, वो अलग टिकट लेनी पड़ेगी आपको। तो फिलहाल अभी हमारे पास टिकट आ चुकी है, तो हम चलते हैं। तो ये फ्रंट गेट है, ये एंट्री का फ्रंट गेट है, यहाँ से हम एंट्री लेते हैं। अभी तक तो मुझे दिख नहीं रहा है कि मोबाइल अलाउड नहीं है, ऐसा है। वेरी ग्लैड कि मैं यहाँ का वीडियो बना पाऊँगी। सो लेट्स सी अंदर क्या सीन है। सो ये एंट्री है। सो हमने एंट्री कर ली है और यहाँ से सीधा जाना है। तो पहला दर्शन जो है वो तीर्थ यात्रा है, तो देखते हैं तीर्थ यात्रा में क्या है। बाय द वे बहुत प्यारा सजाया हुआ है, सो मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है और मुझे ऐसी चीज़ें ऑलरेडी बहुत पसंद है, एंटिक्स और ये सारी चीज़ें। तो ये उन्होंने, मैं आपको पिलर पास से दिखाती हूँ, उन्होंने एक बहुत कारीगरी से एक होता है ना काम किया है, सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों को पसंद होगा, तो मैं पास से दिखाती हूँ। तो ये इस टाइप का बनाया हुआ है पूरा, हर तरफ है ये चीज़, पिलर्स। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये शीशे में आपको मैं दिखूंगी। तो हम लोग बस घूम रहे हैं, सामने फाउंटेन दिख रहा है आपको। ये फाउंटेन के पास ही यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ से आप साड़ियाँ खरीद सकते हो या चादर की दुकानें हैं। अब मैं आगे चल रही हूँ जहाँ हमें तीर्थ यात्रा दिखेगा। बहुत सारी म्यूजिक चल रही है और यहाँ पे एक गणपति बप्पा है, हमारे गन्नू जी, जिनको मैं बहुत मानती हूँ। ये देखो सारा दीवार पे काम किया हुआ है। सो अभी इधर हमें टेंपल राइड मिल रहा है तीर्थ, तो मैं आपको बैक कैमरे से सब दिखाते हुए चलूँगी। नमस्कार, भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम उन अद्भुत मंदिरों का दर्शन करने जा रहे हैं जिनका निर्माण आज से सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने किया था। तो आइए इस यात्रा का प्रारंभ महानगरी मुंबई से करते हैं। पूरे देश से यहाँ लोग आते हैं और ये नगरी किसी को नाराज नहीं करती। गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का ये प्रवेश द्वार इस समुद्र के तट पर 100 से भी ज्यादा सालों से खड़ा है। गेटवे ऑफ इंडिया, दिस इज गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें से एक है श्री गणेश जी का श्री सिद्धि विनायक मंदिर। तो पहले दर्शन करते हैं श्री गणेश जी के और दर्शन करने के साथ ही साथ ले लेते हैं गणपति बाप्पा का आशीर्वाद भी। इस मंदिर का निर्माण श्रीमती देवबाई पाटिल ने 16 नवंबर सन 1801 में करवाया था। ये मंदिर और ये देवता यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को निराश नहीं करते और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। मुंबई से अब सीधे चलते हैं गुजरात। भगवान श्री कृष्ण का ये प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा हुआ है। मान्यता ये है कि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का निवास ठीक इसी स्थान पर हुआ करता था। गोमती नदी के किनारे बसे इस मंदिर के 2 द्वार हैं, मोक्ष द्वार और स्वर्ग द्वार। 4 धामों में से एक है ये द्वारकाधीश मंदिर। हर साल यहाँ कृष्ण जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। अब हमारी यात्रा नर्मदा के उस पार उत्तर दिशा में होगी। हम वाराणसी नगरी से होते हुए दर्शन करने जाएंगे 4 धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के। केदारनाथ, और ऐसा लग रहा है सब असली है ना, सारे इंसान, जैसा लग रहा है वैक्स म्यूजियम में आया। ये बहुत औसम है यार, आप लोग को जरूर आना चाहिए। शिव जी का मंदिर है, इसे खुद पांडवों ने बसाया था ऐसा माना जाता है।
आज का जो मंदिर है उसकी रचना 1200 साल पुरानी ये है। केदारनाथ। सो इस केदारनाथ के मंदिर के अंदर भी हर दिखाएंगे। साल केवल अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक यानी लगभग 6 महीने खुले रहते हैं। केदारनाथ के दर्शन कर लीजिए आप लोग। ये भोले बाबा कितना अच्छा बनाया ना। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, आप लोग को भी डेफिनेटली अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा। हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ जी का मंदिर भी लगभग 3000 वर्ष पुराना है। ओह वाव। भगवान विष्णु के इस मंदिर का उल्लेख महाभारत, भागवत पुराण, पद्म पुराण इन सभी ग्रंथों में पाया जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के। सदियों से लाखों करोड़ों लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचते हैं। भगवान विट्ठल की इस वारी को कौन नहीं जानता। आठ 800 साल पुराना ये मंदिर भक्त पुंडलिक की भक्ति का प्रमाण भी है और महाराष्ट्र की संत परंपरा का आधार भी। ये महाराष्ट्र में है? कौन सी? विट्ठल। ओके, विट्ठलपुर। यार ये तो मुझे पता नहीं था, यहाँ पे भी जाएंगे। महाराष्ट्र में है तो यहाँ पे जा सकते हैं आसपास। ये आ गए हम पंजाब। महाराष्ट्र से अब सीधे चलते हैं जिंदा दिल पंजाब के स्वर्ण ओए होए मंदिर में। सरदार जी। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर लस्सी के 1577 का में साग भी बनवाया है। और 18वीं सदी में महाराजा रंजीत सिंह जी ने 750 किलो स्वर्ण अर्पण करके दरबार साहिब को सोने से सजाया था। ओह, ये अकाल तख्त है और ये है गुरु ग्रंथ साहिब। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दा फतेह। जो भूले सो निहाल, शास्त्री श्री अकाल। अकाल। भाई देख लो, आप लोग को बैठे बैठे हर जगह का दर्शन हो जा रहा है यहाँ पे। हमारा अगला पड़ाव है पुरी का जगन्नाथ मंदिर और 4 धाम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से जगन्नाथ जी की जाती वीडियो है। कर दी। सन 1174 में कलिंग देश के राजा अनंत वर्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और तब से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विश्व में विख्यात है। अब चलते हैं दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर की ओर। वाह, मीनाक्षी खूबसूरत है ये। जो देवी पार्वती का रूप है, उनके मंदिर का ये 1000 स्तंभों का दालान है। गाइस दिख रहा है आप लोगों को? 2500 वर्ष पुराने इस मंदिर के 50 मीटर ऊंचे 14 गोपुरम वास्तुशिल्प के सौंदर्य का प्रतीक है। इस मंदिर में दर्शन के लिए रोज 15,000 से भी अधिक भक्त आते हैं। और जो आरती होती है, जैसे से पूजा होती है, सब ये साउंड कम होने के बाद वो हमें सुनाई दे रहा आंध्र है। प्रदेश के चित्तूर So it's a की ये wonderful पहाड़ियां experience, हमें guys. पहुंचाएंगी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। Wow. 1700 साल पुराना ये मंदिर हमारे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में इतिहास सुनाई बताने देगा वाले ये हाथी की आवाज़ें? 640 शिलालेख हैं और 70,000 से भी अधिक भक्त यहाँ प्रतिदिन श्री बालाजी का दर्शन करने आते हैं। तो आइए हम भी श्री बालाजी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब इस तीर्थ यात्रा के समापन का समय आ गया है।
पर इसे समाप्त करने से पहले चलते हैं शिरडी और ले लेते हैं साईं बाबा का आशीर्वाद। जय साई राम। तो अब अनुमति दें, साईं बाबा के आशीर्वाद के साथ इस तीर्थ यात्रा का समापन करते हैं। हमने ये शो देखा और बहुत बहुत लाजवाब था। डेफिनेटली आपको एक बार आना चाहिए। मतलब ऐसा था कि आप बैठे बैठे हर जगह के मंदिर के दर्शन कर सकते हो आराम से। बहुत लाजवाब था। मतलब मेरे तो दिल को बहुत सुकून मिला और लिटरली आप बिलीव नहीं मानोगे बट कई जगह वीडियोस पॉज हो गई हैं और मैं उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गई हूँ क्योंकि इतना प्यारा था। मेरा ध्यान पूरा उधर देखने में था। अब मुझे ऐसा लग रहा था मैं वीडियो बनाऊँ या फिर देखूँ। तो कितनी जगह वीडियोस मेरी पॉज हुई हैं और मैंने कोशिश की थी कि नहीं हो बट वो ऐसी चीज़ है ना कि आप ध्यान हटा ही नहीं सकते वहाँ से। सो इट्स सो ब्यूटीफुल। आप एक बार ज़रूर आओ। अभी हम जा रहे हैं द्वारिका माई, तो वो भी दिखाते हैं। तो मतलब मैं इतनी खुश हूँ ना कि बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोल रही हूँ। आई एम सॉरी गाइस अगर बहुत ऊट पटांग बोल दिया हो मैंने, बट आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत पसंद है ऐसी चीज़ें। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि जो पैसे हमने दिए हैं 530 रुपीज़ वो एक ट्रिप में ही पूरे हमने वसूल कर लिए हैं। सो अब दिखाती हूँ बैक कैमरे से, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये है द्वारिका माई का शो। सॉरी गाइस शो नहीं दिखा सकती हूँ मैं आपको मोबाइल के। शो स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद ख़त्म हो जाएगा तो मैं फिर से बताती हूँ वीडियो में क्या क्या हुआ, ठीक है। बस अभी मैं द्वारिका माई से आई और लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला शो था वो। मैं ये तो नहीं बताऊँगी कि उसमें क्या था लेकिन वो इतना प्यारा था कि आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि साईं भगवान साईं जी आके आपके सामने खड़े हैं। मतलब मेरी आंखों से तो लिटरली आंसू निकल आया। मुझे इतना खुशी हो रहा है और अगर मैं यहाँ नहीं आती ना तो इस अपॉर्चुनिटी को मैंने मिस किया होता। सो प्लीज़ यार एक बार ज़रूर आना। अगर आप शिरडी आ रहे हो ना तो थीम पार्क ज़रूर आना। और आप अगर ये सोचोगे ना बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग है, बहुत ज़्यादा प्राइस है, तो ये प्राइस कुछ भी नहीं है यहाँ के शोज़ के सामने। मैं लिटरली बोल रही हूँ बहुत प्यारी जगह है। डेफिनेटली आना है आप लोग को, मतलब आना है। तो एक बार होके जाओ, मतलब बहुत अमेजिंग प्लेस है। अभी तो हम उसके बाद नहीं जा पा रहे हैं कहीं क्योंकि 12:30 बजे शो है। तो हमारे पास अभी 12 बज रहे हैं तो हमें आधे घंटे वेट करना पड़ेगा। तो एक लंका दहन है ना, एक 5D समथिंग मेरे बैंड पे लिखा हुआ है। आपके बैंड इस टाइप का आपको एक बैंड मिलेगा जिस पे सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो अभी एक 5D फिल्म है लंका दहन की एंड सेकेंड जायंट्स स्क्रीन है। तो ये दोनों अभी हमें करना है जिसमें से लंका दहन और ये एक का टाइमिंग है 12:30 बजे एंड सेकेंड वन का टाइमिंग है 2 बजे के आसपास। तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले एक मार्केट दिखाई थी कि अंदर घुसने के साथ साथ एक मार्केट है। तो ये पूरी मार्केट और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा कलेक्शन दिख रहा है। आई डोंट नो प्राइसिंग क्या है क्योंकि मैं अंदर गई नहीं, बट यू कैन सी यहाँ बहुत प्यारी साड़ियाँ हैं एंड आई लव साड़ी। तो यहाँ पे साड़ियाँ दिख रही है मुझे बहुत सुंदर। कलेक्शन यहाँ बहुत प्यारा है। डेफिनेटली मैं भी अभी शो वगैरह सारा ख़त्म कर लूँगी तो 1-2 कॉस्ट्यूम्स चीज़ें देखती हूँ कि क्या मुझे पसंद आया। और यहाँ पे एक साईं भगवान की मूर्ति है जो इंडिया बिगेस्ट साईं बाबा मोज़ेक यूजिंग रैबिक क्यूब्स। अच्छा ये रैबिक क्यूब से बनी हुई है। ओके तो इनको गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड मिला हुआ है। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड का क्या बोलते हैं? हाँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सॉरी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ है। ये सबसे बड़ी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो पीछे दिख रहा है। ये मैं आपको एक और दिखाती हूँ, बोर्ड है, इस पे आप पढ़ सकते हो। मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ क्योंकि इधर से थोड़ा उल्टा दिखेगा। तो ये भी एक नई चीज़ आपको मिलेगी देखने के लिए यहाँ पे। और मुझे तो लिटरली बहुत पसंद आ रहा है साईं दरबार, साईं धाम मुझे बहुत पसंद आया। मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मेरे लिए भी खुद का पहला एक्सपीरियंस है साईं धाम का। लेकिन मैं साईं बाबा से उम्मीद करती हूँ मुझे दोबारा ज़रूर बुलाए अपने दरबार में एक बार, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई। ये देखो पीछे मेरे साईं बाबा की मूर्ति भी है, एक बहुत प्यारी सी मूर्ति है। तो प्लीज़
प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू गाइस, जितना ज़्यादा हो सके मेरी वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे धाम के ना लोगों को पता होना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना है, लोग साई तो यहाँ साई मंदिर आते हैं, साई दर्शन करने आते हैं, पर यहाँ के म्यूज़ियम नहीं आते हैं, जहाँ मतलब यहाँ नहीं आते हैं जहाँ थीम पार्क में जहाँ असली स्टोरी है। यहाँ पे लिटरली आपको बहुत, मैंने द्वारिका माई का जब स्टोरी देखा तो मेरी आंखों से आंसू यूँ ही नहीं आए। ऐसा लग रहा था कि वो सारी स्टोरी ना आपके सामने हो रही है, आप उस चीज़ों से ना रिलेट कर पाओगे। वो इतनी प्यारी, इतनी रियल है, आप उन चीज़ों से रिलेट कर पाओगे, आप उन चीज़ों को पसंद करोगे। मतलब मैं हार्डली बिलीव करती हूँ किसी चीज़ पे, लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि आपका रूह बिलीव करेगा। तो छोड़ दो, आपका रूह बिलीव करेगा इसके ऊपर। सो मुझे बहुत पसंद आया। प्लीज़ यार एक बार तो आना बनता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबको पता चले इसके बारे में और सब आए यहाँ एक बार। अभी हम 12:30 बजने को आए हैं, 15 मिनट कम है, तो हम वापस से अंदर आ गए हैं। सबका मालिक एक शो जो है अभी हम वो देखने जा रहे हैं, तो देखते हैं अभी उसमें क्या है। अगर उसमें अंदर अलाउड होगा कैमरा वीडियो तो डेफिनेटली मैं दिखाऊंगी, और अगर अलाउड नहीं होगा तो सॉरी फॉर दैट ऑल्सो, क्योंकि जितना कोशिश हो सकता है, जितना कर सकती हूँ मैं डेफिनेटली कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें कवर करूँ। सो देखते हैं आगे क्या है। तो अभी हम साईं जी का वो देख के निकले हैं, सबका मालिक एक शो, और सामने मुझे साईं जी की पालकी दिख गई। सो ये साईं बाबा के वंशज नहीं है, क्योंकि उनका कोई वंश नहीं था। तो उन्होंने जब समाधि ली तो उनका एक चेला था जो अभी साईं बाबा के ही नक्शे कदम पे चल रहा है। उनका मानना यही है कि सबका मालिक एक, तो अभी वो सेम साईं बाबा के तरीके से ही चीज़ें कर रहे हैं, सबको अपना आशीर्वाद देते हैं, सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स किसी की होती हो तो सॉल्व करते हैं। तो आज इत्तेफाक इतना अच्छा था कि मुझे उनके दर्शन हो गए, अदरवाइज़ जल्दी होते नहीं हैं उनके दर्शन, तो बृहस्पतिवार को आते हैं। तो इत्तेफाक ऐसा था कि आज मेरा दर्शन होना लिखा था, तो आई एम सो ग्लैड कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उनके दर्शन हो गए। मुझे ऐसा लगा सच में साईं बाबा मेरे सामने करे, क्योंकि वो तो उनके जैसे ही थे जितना मैंने मूवीज़ में, सीरियल में देखा है उस हिसाब से। सो और बहुत भीड़ थी लिटरली, ऐसा इतने ज़्यादा ठूसम ठास थी कि मतलब बता नहीं सकती हूँ मैं। लोग धक्के मार रहे थे और निकलने ही नहीं दे रहे थे। तो अभी मैं लंका दहन देखने जा रही हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे भी कैमरा अलाउड नहीं है, लाइक शो के बीच में आप मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते, तो आई एम सो सॉरी। बट वहाँ से निकल के मैं अपना एक्सपीरियंस दोनों का शेयर करूँगी। मैं साईं जी का जो अभी फिल्म देख के आए हम उसका भी और इसका भी, दोनों का एक्सपीरियंस साथ में शेयर करूँगी मैं। तो बेसिकली अभी मैं वो देख के निकल आई हूँ लंका दहन। ये 5D था। 5D मीन्स जैसे आपने 5D मूवीज़ देखी होंगी, चेयर्स हिलते हैं, पानी अगर दिखाते हैं स्क्रीन पे तो आपके ऊपर पानी आता है, तो ये उस तरीके का एक्सपीरियंस था। बट जो मुझे मेरा अगर पर्सनल आप चॉइस पूछोगे तो मुझे सबसे अच्छा जो लगा था वो फर्स्ट वन लगा था, जो हम लोगों ने फर्स्ट तीर्थ यात्रा की थी वो, एंड सेकेंड वन द्वारिका माई। तो ये दो एक्सपीरियंसेस आउटस्टैंडिंग। तो मतलब ये दो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा था, बहुत नया था। शायद मुझे 5D इसलिए ज़्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि 5D मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया है, ऑलरेडी कई जगह देखा है मैंने 5D। बट यहाँ पे 5D में आपको हनुमान जी की लंका दहन दिखाई जाएगी, जैसे हनुमान जी ने लंका जी को कैसे आग लगाया था, क्या 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 था वो दिखाया जाएगा एक्सपीरियंस। एंड थर्ड वन जो था वो जायंट स्क्रीन, उसमें आपको जितना भी साईं बाबा ने चमत्कार किया है, जो बेसिकली साईं बाबा का जो सीरियल आता था उसके कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको प्रॉपर थिएटर में दिखाया गया है, प्रॉपर बड़ा सा थिएटर है उसके अंदर दिखाया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं
मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ एक्सपीरियंस, मुझे बहुत प्यारा लगा यहाँ आके। आप भी ज़रूर आओ, अपने लोगों को फॉलो करो, उन लोगों को शेयर करो, मेरे यूट्यूब को फॉलो करो, उन लोगों को शेयर करो जिनको आप प्यार करते हो, जिनको चाहते हो यहाँ आए। मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आप लोगों के साथ। यहाँ पे मुझे साईं भक्त भी मिले जो सेम अभी साईं बाबा की तरह दिखते हैं और उनकी तरह ही चीज़ें करते हैं, लोगों का हेल्प करते हैं, खुद फ़कीर की तरह रहते हैं, सारी चीज़ें सेम है ऑलमोस्ट। और बहुत अच्छा इत्तेफाक था कि मुझे उनके दर्शन भी हो गए। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अभी हम इसके बाद वापस घर जा रहे हैं, 1 घंटे रेस्ट करेंगे और वापस घर निकल जाएंगे। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।